हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, डू और डज का यूज कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है और किसके साथ किया जाता है। तो मेरी वीडियो पर अंत तक जरूर बने और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, डू और डज का यूज, डू और डज का यूज हम कब करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। देखिए, नेगेटिव एंड नेगेटिव, डायरेक्ट स्लैश लगा देती हूँ, इंटेरोगेटिव। ये जो सेंटेंस होते हैं आपके, ठीक है, इनमें क्या होता है? डू डस का यूज होता है, डू डस का यूज होता है, ठीक है। इनमें डू डस का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब सबसे पहले आते हैं हम, आपको पता है निगेटिव क्या होता है? जिसमें नो, नॉट, ऐसी चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव होता है आपका क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है तो वो आपके इंटेरोगेटिव हो जाते हैं। अब देखिए, आप डू का यूज कहाँ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। देखिए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके? प्लूरल होते हैं, बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। तो आप इसमें यहाँ आप डू का यूज करेंगे इन शब्दों के साथ। और देखिए, वैसे तो ये भी सिंगुलर होता है, ये भी सिंगुलर होता है, लेकिन इसमें बहुवचन में इस्तेमाल से यूज किया जाता है, डू के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, ही, शी, इट और आपका सिंगुलर नाउन, यानी कि आपका एक वचन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पर क्या का सिर्फ डस का यूज होगा इसके साथ में। तो इनके साथ क्या करेंगे हम? डस का यूज करेंगे, इसके साथ डू का। देखिए, सिंगुलर नाउन एक वचन होते हैं, जैसे कि लड़का है, लड़की है, ये है, वह है, तो ये सिंगल हो गया, यानी कि एक वचन हो गया, तो हम डस का यूज करेंगे। और इसका देखिए, इसमें क्या है? ये प्लूरल होता है आपका बहुवचन, जैसे दो जने हो गए, जैसे राम और सीता, और उन्होंने खाना खाया, वे ऐसा करते हैं, तो उसमें क्या बहुत सारे यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे हैं वो, इसलिए वो बहुवचन में है। तो उन्हीं के साथ क्या करेंगे हम? डू का यूज, डस का यूज। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताती हूँ। देखिए, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। स्ट्रक्चर यानी कि देखिए किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट जो सबसे पहला होता है, आगे ही, सी, इट लगा होता है, या आई, यू होता है, और किसी नाम होते हैं, तो ये क्या होते हैं? आपके सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि विषय होते हैं, मेन चीज जो होती है आपकी वो। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ये आपकी डूडस होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपके। उसके बाद देखिए, अगर उसमें नॉट है तो आप नॉट लगाएंगे, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे, समझे आप? उसके बाद देखिए, उसके बाद जो मेन वर्ब होती है वो आप लगाएंगे मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब होगी तो आप लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद उद्देश्य। समझ रहे हैं आप? तो ये आपका क्या होता है? ये आपका एक तरह से फॉर्मूला होता है, आपका मैथ में होता है ना फॉर्मूले, तो ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, इसका टेंस बताती हूँ, सबसे पहले बताती हूँ आपको। देखिए, मैं वहां जाता हूं। अब देखिए, मैं वहां जाता हूं, तो इसमें क्या है आपका? इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली मेन वर्ब है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। ये देखिए, इसमें क्या लिखे? सबसे पहले लिखेंगे मैं, आई, ठीक है। उसके बाद देखिए, जाता हूं, वो बताता है ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि जाता हूं, ता है, तू है, ती है, तो उसमें क्या होता है? ऐसे यस का यूज होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। ये आपका सिंगल है, तो ठीक है। मैं जाता हूं, गो, और वहां, वहां की क्या है? देयर, आई गो देयर, ठीक है। तो आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। अब इसका देखिए, इसका नेगेटिव, ये तो आपका अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव, ठीक है। अब मैं आपको इसका निगेटिव बताऊंगी। देखिए, निगेटिव, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव बताऊंगी। देखिए, मैं वहां नहीं जाता
हूँ। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर नॉट होगा तो लगाया जाएगा, नहीं होगा तो अन्यथा इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं किस पे लगेगी, आई। मैं किस पे, तो आपको पता आई लगेगी ही लगेगी। उसके बाद देखिए मैं वहां नहीं जाता, तो मैंने बताया कि अगर नॉट लिखा जाएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आपको बता देती हूँ मैं। देखिए मैं जाता हूँ, डज नॉट। अब देखिए इसमें क्या आएगा आपका, मैंने अभी आपको बताया था कि आई के साथ क्या आता है, आई के साथ हमेशा डू आता है। क्या आता है, डू आता है। देखिए आई डू नॉट देयर, आई डू नॉट गो देयर, यानी कि गो, गो माने आपको पता है जाना। देखिए गो ये आपकी वर्ब हो गई, देयर। देखिए ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं। समझे आप। उसका देखिए दूसरा देखिए, अब मैं आपको थोड़ा नाम से इस चीज के बताऊंगी। वह वहां जाती है, वह वहां जाती, तो इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ये सी, सी, क्योंकि आपको वह वहां जाती है ना, तो फीमेल है, लड़की है, तो उसमें क्या है, सी आएगा, सी। अब क्या करेंगे हम, सी में क्या करेंगे, इसका जाती है तो गो और देयर लगाएंगे। अब देखिए ये क्या है कि सी के साथ में आपको बता था डज का प्रयोग होता है। किसका होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ये इसकी वर्ब, इसकी ये सिंगल फॉर्म होती है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो क्या करेंगे यार, एस या ई एस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, गोज, ई एस। तो अब ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट बनेगा। ठीक है, एक और इसका क्वेश्चन, एक और है देखिए, वह वहां, इसका नेगेटिव भी है, वह वहां नहीं जाती है। देखिए ये इसका अफर्मेटिव हो गया, देखो ये इस तरीके से हो गया, ये इसका अफर्मेटिव हो गया। अब ये आपका इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, देखिए सी, आपको पता है कि सी के साथ डज का यूज होता है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि सिंगुलर होते हैं, डज जाती है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, ही डज नॉट। देखिए हेल्पिंग वर्ब और ये नॉट, ये दोनों चीज आएगा जब है इसमें। ठीक है, तो सी डज नॉट गो देयर। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हुआ, ये देखिए मैंने आपका अफर्मेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। इसमें क्या है, देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर यानी एक वचन है, तो सब्जेक्ट वह वहां जाती है, एक ही तो है, तो सिंगुलर में क्या होगा, एस या ई एस का यूज होगा। तो हमने यहाँ पर देखिए गोज में ई एस का यूज कर दिया है, और यहाँ पर देखिए डज नॉट जाती है, तो सी के साथ भी डज का यूज होता है। ये बात आपको पता ही है, मैंने भी बताया था आपको कि ही सी इट के साथ डज का यूज होता है। तो इस तरीके से आपके निगेटिव सेंटेंस हो गए। तो ये क्या है, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।